बहुत करीबी दोस्त टेरेंस के लिए आए हैं यहाँ पे। एसके म्यूजिक वर्क्स का ये गाना है जो जिसमें वो फीचर हो रहे हैं, डायरेक्टेड बाय अजीज की या कंपोज बाय सदाम मिश्रा। जो भी आप इससे मैं ये कहूँगा कि ऑफकोर्स इज़ माई फेवरेट ऑलवेज। और ग्रीक गॉड लग रहा है वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा फिटनेस टिप्स और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और आज मैं बहुत एक्साइटेड था। सबसे पहले मैं इसलिए पहुँच गया यहाँ पर क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि 7 बजे शुरू हो जाएगा और मैं सबसे पहले से पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। और यस, मैं ऑल द बेस्ट चाहूँगा। और डेफिनेटली डांसर के साथ साथ एक्टिंग बहुत ही अमेजिंग है और बहुत एक्साइटेड हूँ सॉन्ग को लेकर क्योंकि पूरा कश्मीर में शूट हुआ है और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है इसमें और लुक भी बहुत अमेजिंग है। तो let's see। टेरेंस से कभी आपने डांस टिप्स लिए हैं एनी टाइम? मेरा बहुत दिल है उनसे डांस टिप्स लेने का। और लेकिन हाँ, हम लोग कभी इस बारे में बात ही नहीं हो पाती। हमारी सिर्फ फिटनेस की बात होती है कि ये खाना है, ये प्रोटीन मिले या फिर वर्कआउट ये होना चाहिए, तो वैसा। लेकिन यस, मैंने उनको बोला था कि मैंने मुझे डेफिनेटली उनसे डांस सीखना चाहिए। एनी क्वेश्चन? और गाने की बात करें, आपका और सारा रंग का एक गाना था, काफ़ी पॉपुलर हुआ एंड हाल ही में सारा रंग लॉकअप में भी गए। उनके साथ भी आने वाले समय में आपको फिर से वो गाना या फिर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट को सारे के साथ मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी जैसे ही अभी अभी तो फिलहाल तो कोई भी ऐसा नहीं है। और ये सब बहुत जल्दी ही एक और म्यूजिक वीडियो करेंगे। आप कब तक में देखिए अभी 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 एक्चुअली प्लान हो रहा है, तो let's see। एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मेरा मेरा अभी जो रिसेंट शो चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं, फिल्म योद्धा करो स्टोरी सब। अभी यूनिक शो है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? इस बारे में बहुत ही अमेजिंग शो है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम माइथोलॉजिकल है और माइथोलॉजिकल काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए करने को भी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैथो कर रहा हूँ। इस पर कहानी बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत पसंद है। लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैं सबको थैंक्स कहूँगा कि थैंक यू सो मच। हर शो की तरह हमें फिर से अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है तक। और मैं फर्स्ट टाइम मैथो कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बहुत पसंद आ रहा है। एंड बॉडी कोड से फैजल ऑल्सो ही इज़ वेरी गुड डांसर। उससे मैं सेट पे टिप्स लेता हूँ डांस की। आने वाले समय में कोई रियलिटी शो में आप नजर आ सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस शो? अभी रियलिटी शो तो नहीं, लेकिन यस मैं मतलब डिफरेंट शोज़ में डेफिनेटली आपको होऊंगा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे रियलिटी शो से थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं बहुत कम रियलिटी शो करता हूँ। सारा का लॉकअप में उनसे वो बहुत बिंदास है इस चीज़ में, सारा जा सकती है कुछ भी। यस, तो सारा में गट्स हैं बहुत कि वो बिग बॉस या फिर लॉकअप पूरा अटेंड कर सकती है। बट या मैं मुझ में बिल्कुल नहीं, मैं बहुत डरता हूँ इन चीज़ों से। फॉर मी इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है मैथो और कॉस्ट्यूम ड्रामा कभी भी नहीं किया, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। पूरा दिन आपको इतना हैवी कॉस्ट्यूम और इतनी शुद्ध हिंदी जो बोलनी पड़ती है और डायलॉग्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो क्योंकि इतने सालों से मैंने बहुत नॉर्मल शोज़ किए हैं और सडनली ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है करना। एंड बॉलीवुड से अबाउट एसके म्यूजिक काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। डेफिनेटली यस। काफ़ी अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं। अगर आपको चांस मिला तो किस तरह के सॉन्ग या किसके साथ करना आप पसंद करोगे? डेफिनेटली मैं बहुत ही मैं एक्साइटेड रहता हूँ म्यूज़िक वीडियोस के लिए क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं और मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब लोग सारा के साथ ही मुझे कास्ट करते हैं, तो मैं करूँ क्या। ओके 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 ओके। मेरा रूम Well, Mehban is very, very special to us because number one, it's Terence new look that you're going to see. Number one, and I don't think Terence has been shown this hot. He's really looking very, very hot, and yes, he's done a great job. Mainly, it's Sara Anjali who is done a fabulous job. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये वीडियो एक सिर्फ में अचीवमेंट है क्योंकि हम ये वीडियो हमने बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में शूट किया है जो कि कश्मीर में था
और कश्मीर में भी टूरिस्ट स्पॉट्स पे नहीं बल्कि रिजर्व्स में, फॉरेस्ट रिजर्व्स में एंड अननोन डेस्टिनेशन. सो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब एंड अजीज़ी and his entire team has done a fab job. We loved working on this video. हमने बहुत ही मेहनत की in terms of look and feel of the video. जो आप गाना देखोगे तो आपको समझ में आएगा. And it's yes, after a very long time I'm seeing a dance romantic video which is special, and who better than Terence to put up this video. Thank you. सिद्धार्थ कश्यप जो एसके म्यूजिक है, सिद्धार्थ कश्यप जो कहते हैं ना एक बहुमुखी प्रतिभा, राइटर भी है, गीतकार भी है और संगीतकार तो है ही, और साथ ही साथ गायक भी हैं. और जिस तरह से ये वीडियो एल्बम बना रहे हैं, मतलब लगता है कि ये बिग स्क्रीन होती है ना, बिगर देन लाइफ, इस तरह से ये इनके एल्बम जो बड़े बड़े बन रहे हैं. निश्चित रूप से अगर हम देखें तो एक कंपनी टी सीरीज है, उसके बाद इसके म्यूजिक ही आज नज़र आती है हमको, क्योंकि एक एक वीडियो 60-60, 70-70 लाख के गाने 15-15, 20-20 लाख के बन रहे हैं. कहीं भी कोई भी कमी नहीं आती है म्यूजिशंस में. जैसे लाइव म्यूजिशंस होते हैं सब, जो कि आज के डिजिटल युग में ऐसा बहुत कम होता है, नहीं तो सब डिजिटलाइज करते हैं, लेकिन ये लाइव म्यूजिशियनों को बुलाकर करते हैं. और ये इनके अभी तक के जो 40 गाने बना चुके हैं और आए दिन बनाते जा रहे हैं. तो जिस तरह से आजकल फिल्में बन रही हैं, उसी तरह से आज एसके म्यूजिक एल्बम भी बना रहे हैं. अभी ये जो मेहरबान है, इसमें जो कश्मीर में शूट हुआ है, ये निश्चित रूप से युवाओं को बहुत ही आकर्षित करेगा और ये ज़बरदस्त हिट होगा. मैं इसकी गारंटी देता हूँ इस बात की, क्योंकि टेरेंस जो है युवाओं के आइकॉन हैं. पूरी दुनिया में टेरेंस को जाना जाता है और इसमें वो लीड कर रहे हैं. तो निश्चित रूप से कास्टिंग भी बहुत अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है और गीत भी बहुत अच्छा है. तो निश्चित रूप से सिद्धार्थ कश्यप, एसके म्यूजिक को बधाई, और ये सुपर डुपर हिट होगा. निश्चित रूप से बिग रूप से बधाई. मुझे बहुत खुशी हुई जब अजीज़ और सनोबर ने मुझे अप्रोच किया ये गाने के लिए. इस बाय सिद्धार्थ कश्यप हु ओन्स द म्यूज़िक लेबल, ही इज़ द म्यूज़िक कंपोज़र. जो गाने के अल्फाज है, जो सिंगर्स है सुमेदा, इरफान एंड राजा, दे हैव जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब. तो जब मैंने गाना सुना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग. जब भी कोई मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए अप्रोच करता है, सर इफ द सॉन्ग इज़ ग्रेट, आई विल गो फुल आउट. मैंने गाना सुना है, सर दिस इज़ अ हिट सॉन्ग, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. और जब सनोबर ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया, it was just so beautiful. I said I have to say yes. And then Aziz said we are shooting in Kashmir. I said this cannot be better than that, because last year मैं गया था कश्मीर, but I had gone to all the touristy places. But उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत जगह ली, अनंतनाग, which is a little away from Srinagar. और जो शूटिंग हमने करी वहाँ पर, इट्स सो ब्यूटीफुल. आई थिंक एक ज़माना हुआ करता था 70s और 80s में, जब हम देखते थे कश्मीर वॉज सो एक्सप्लोर्ड. But afterwards, after the 80s, 90s, it went down for various reasons, political reasons. And now I feel everybody, after seeing our song, will fall in love with Kashmir. मैं बहुत खुश हूँ as an actor, you've seen me as a choreographer, judge, but एक actor के किरदार में कई बार मैंने ऐसे म्यूज़िक वीडियोस किए हैं. But this is one look where Aziz, the director, was very clear कि Terence, I have seen you as a rock star, because हमारी दोस्ती 20 साल पहले जाती है. And I want that same rock star look, जब आपके बाल लंबे थे and all that. So he was very clear कि इसका एक vision है, and I'm so happy उसका vision successful हुआ. जब मैंने भी गाना देखा, wow, it looks really good, it looks amazing. और मेरे co-star जो है सारा, वो बहुत ही अच्छी डांसर है. और हाल ही हम मिले थे, and then Aziz cast her, so it was just perfect. कभी कभी ना बिना ज़्यादा सोचे सब चीज़ें अपने आप आ जाती है. There's something called serendipity. That's what happened to this song. Meherban is just love. Yeah.
गाना इतना मधुर है कि you just get transported, you just feel like listening to this song. अगर आप ये earpods डाल के सुने, या if you're in the car and if you're traveling, it is such a soothing song, it calms you down. एक गाना जो आपको always calm करता है. Generally आप गाने जो अभी हम सुन रहे हैं वो हब बेवफाई के हैं, दिल किसी ने तोड़ा है, but I think this is such a refreshing song जहाँ पे एक स्टोरी भी इतनी खूबसूरत है, जहाँ पे एक लड़का जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जिमी, जिसकी गर्लफ्रेंड आत्महत्या कर लेती है फॉर सम रीज़न, और वो डिप्रेशन में चला जाता है. फिर एक दूसरी लड़की उसको फिर से वो अरमान जगा देती है, एंड शी ब्रिंग्स हिम बैक इनटू हिज फील्ड. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बट समटाइम्स यू हैव टू लेट गो टू रियली फॉर लव टू फाइंड यू. दैट्स द ब्यूटीफुल कैच लाइन ऑफ मेहरबा. मेहरबा का कैच लाइन है, you have to let go in love so that love can find you, and that's the the essence of all. When you chase certain things, it doesn't happen, but when you let go, then the beauty of love just finds you. So the essence of the song, जो shoot किया गया है, जो कहानी का मुद्दा है, सब इतना प्यारा है कि I just feel very confident about the song. या बट वो डांस जो रील्स पे होता है वो बहुत अलग होता है, वो 15 सेकंड के लिए होता है. यहाँ पर काफ़ी हद तक गाने की जो समझ है, अल्फाज है, जो बोल है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है. एंड इट्स ऑल्सो आई वॉज विद सारा, आई वॉज डूइंग मोर ऑफ बॉलरूम, नॉट बॉलरूम बट अदर कपल डांसिंग, और वहाँ पे भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी डाला, लिफ्ट्स थे. बहुत मज़े की बात थी, कश्मीर का एक ब्रिज था जो एक टूटा फूटा हुआ था, और अजीज़ ने कहा कि मुझे बर्फ़ में चाहिए और मुझे झील के पास चाहिए. और वो जो डांस है वो इतना डिफ़िकल्ट है, पार्टनर वर्क है, और वो ब्रिज हिल रहा है, और एक तरफ अगर आप देखोगे तो इफ़ यू जूम इन, एक तरफ वो जो ब्रिज का जो बोलते ना रेलिंग, वो है ही नहीं. तो फॉर द कैमरा का इट वॉज वेरी गुड बिकॉज उसको क्लियर एक्सेस मिल गया. लेकिन हमारी आई वुड से फटी हुई थी बिकॉज अगर मैंने एक भूल कर ली तो वी आर डाउन इन द रिवर, एंड वो पानी बहुत बर्फीला और सर्द भी काफ़ी थी. सो दे काफ़ी फनी सिचुएशंस थे, बट व्हेन यू सी दिस सॉन्ग इट जस्ट लुक्स स्टनिंग एंड सरियल. हम मज़े की बात यह है कि जब भी हम बर्फीले जगह पे जाते तो हीरोइन साड़ी में होती है, पतली सी साड़ी, एंड शी इज़ bare body most of the time, in the sense that she is showing her body more in a साड़ी और in a dress, a slinky dress. और हीरो जो होता है वो कपड़े डाले, जैकेट डाले, ग्लव्स डाले. बट इस बारी अजीज़ ने कहा था कि नहीं, मैं आपको भी आपकी बॉडी दिखानी पड़ेगी. सो आई वॉज द हीरो वॉज इक्वली bare body than the heroine. So it was an equal match, और हम काँप रहे थे as we were shooting. It was really difficult sometimes, वो नाक से पानी निकल रहा था because eyes, हम रो भी रहे थे, not because of anything else, because जब इतनी ठंड होती है ना तो रोना चालू होता है. तो रोमांटिक सीन कर रहे हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं. So it was quite an experience. I don't know. अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है सिंगिंग और एक्टिंग में. डांसिंग मैं एटलीस्ट 20 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि सिंगिंग अभी शुरू हुआ है. तो आई वांट टू काइंड ऑफ रिलीज 2 more songs, डांस नंबर्स, होपफुली एक अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन एक्टिंग आई एम लुकिंग फॉर good offers, good roles. If there is somebody out there who can cast me in a meaningful role, doesn't matter how big or small, but meaningful role, जो डायरेक्टर लगता है कि मैं ये रोल कर सकूं, that will be great. Yes sir. No, I think you have to surrender to the director. And अगर आप विश्वास नहीं कर सकते अपने डायरेक्टर को, then don't do the film or don't do the role, because you have to have that trust in the director. जो भी मैंने गाने किए हैं या छोटे छोटे फिल्म किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी, I've always asked have that faith in the director. क्योंकि अगर वो faith नहीं है स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर में, then you directing yourself, it's crazy. I mean, बिकॉज आई हैव बिन पर्दे के पीछे रहा हूँ कई सालों से, तो मुझे सेंस है कि ये नहीं चलेगा. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि शायद मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज इट विल नॉट वर्क, और शायद ये एक्सप्रेशन गलत है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कॉल ऑफ द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर सेज नहीं, मुझे आपका थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन चाहिए, यू हैव टू डू इट, बिकॉज इट्स हिज विजन एट द एंड ऑफ द डे, एंड एज एन एक्टर हमें सबमिट करना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो समटाइम्स यू
you have to be humble enough. Like even though I know many things sometimes, I should use that for my benefit to know to help the director, not to go against the director. और कई सारी चीज़ें हुई हैं बिकॉज फॉर एग्जांपल एक शॉट है जहाँ पे सारा का कॉफ़ी पी रही है और जो फ्रॉथ है वो उसके मुंह पे था. एवरी टाइम आई वाज गोइंग टू क्लीन द फ्रॉथ, यू कैन सी इन सम शॉट्स वो फ्रॉथ जो नाक पे था वो ड्रिप होके कॉफ़ी में गिर रहा था. So you know I had to constantly go and put it back on her nose. So there were these very funny moments. एक romantic scene था बर्फ में जहाँ पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं इंटेंसिटी के साथ, देखते देखते पानी से नाक से पानी निकल रहा है. So it was very embarrassing कि इतने romantic shots में. So sometimes I wonder how did the yesteryears के actors जो करते थे बर्फीले जगहों पे कैसे वो handle करते थे. Because there are some very realistic issues जो होते हैं. आंखों से पानी आने लगता है, not because you are sad but just it's so cold that नाक पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है. So there are these very funny situations that happen. And many times जो सारा है she is Australian, तो उसको कई बार कुछ चीज़ों का पता नहीं था, तो we used to just play a prank. अजीज़ जो है, not me so much, but अजीज़ is a prankster जो डायरेक्टर है, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ मस्ती सूझे रहता है. तो he was constantly guiding her wrong. So he was telling her, अच्छा ये ना गाने पर ना this is the emotion. And she's very innocent. She's like, okay. Then I was seeing her reaction. I was like, Sarah, who told you to do this? He's saying, he. So, kai baar, for fun, just to tease her, we used to kind of just confuse her. But she was lovely. She was very sporting. At the end of the day, she figured out that, I have to kind of, ask 2-3 people to be sure कि क्या sir बोल रहे सही है क्या नहीं. But there was some really cool. I think this is one of my most बहुत सारे shots थे 2 दिन में. Generally, a song like this requires 5 days. हमने 2 दिन में उड़ा दिए. एंड आई हैव टू से कि बहुत स्ट्रेस था इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एवरीथिंग डन, बट द ब्यूटी इज़ दैट द सेट का जो माहौल था बहुत फ्रेंडली था, हम इतने हंस रहे थे एट द सेम टाइम गेटिंग द वर्क डन. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. आई थिंक आई प्रीफर डूइंग सॉन्ग्स दैट आर स्टोरी, जिसमें स्टोरी है. जैसे मेरा पहला जो म्यूज़िक वीडियो था वॉज मैं अकेला एक सिंगल पेरेंट हूँ, सिंगल बाप हूँ और मेरी बच्ची मेरे अरमान पूरे करती हैं. सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. वहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, एक्टिंग का स्कोप होना चाहिए, देन इट मेक्स मोर सेंस फॉर मी टू बी इन अ वीडियो. सो आई प्रेफर कि 3 या 4 मिनट में आप एक पूरी कहानी दिखा दें ताकि वो स्कोप मिल जाए एज एन एक्टर ऑल्सो फॉर मी टू काइंड ऑफ शो माई टैलेंट. एंड आई जस्ट एन्जॉय डूइंग दिस बिकॉज डांसिंग तो आता ही है एंड एक्टिंग इज समथिंग दैट आई हैव डन मेनी ईयर्स इन माई स्कूल कॉलेज और कुछ हद तक मैंने किया है, बट आई डिडंट फॉलो इट बिकॉज डांसिंग वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. बट आई एम वेरी हैप्पी टू गेट बैक टू एक्टिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. हमारा जो गाना है मेहरबान वो कल रिलीज़ हो रहा है 8 तारीख को. एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, विजुअली बहुत ब्यूटिफुल, ऑडियो वाइज भी बहुत सुकून मिलेगा देखने के लिए. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस सॉन्ग. एंड although I say so myself, my director keeps saying me, this is you've never looked as good as in this song. So I'm hoping people will like this new look of mine. And बस मैं explore कर रहा हूँ, मैं experiment कर रहा हूँ और उम्मीद यही है कि आप सबको पसंद आए. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Yes. Hi guys. Hi. क्या? Don't you know he's a Jesus Christ? Look at him, यार. Have you ever look at that? It is a Jesus Christ who sins. I have to say, Father, forgive me for I have sinned. All right. I really want to wish him all the very best. I think Terry sir has been amazing at everything that he does. So I am really hoping. यहाँ पे भी हाँ जी. Terry sir has been amazing at what he does. So I really hope this sort of sees the stars and sees everything in abundance as well. So yeah. Yeah. What are friends for यार. अगर हम दोस्त कहते हैं एक दूसरे को, मेरा मानना ही है दोस्ती वही होती है कि आप अपने दोस्त के लिए खड़े रहें. And whatever they do, I will always be that for my friends, for people who've been there. Terry sir has been with me
through so many things. So I will always be there no matter what. So yeah. I still haven't watched the video. No, I haven't. Absolutely, absolutely. हाँ जी. मेरे मित्र उसमें हर साल रहते हैं, रोहित सर. मैं उनके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ हर साल उनको देखने के लिए. आई थिंक ही इज फैंटास्टिक विद व्हाट ही डज. बट इस साल निशांत है. निशांत इज देयर, तुषार इज देयर, हु एल्स इज देयर? मैंने सुना है श्रुति इज देयर. So I think a couple of friends again this year. So I'm hoping that this one's going to be a banger as well. And what do you want to say about next song, about your work project? Cartel के बाद Cartel में काफी improve आई है, आपने किया था, अच्छा लगा था. People are waiting for the second season. Would you like to give details about it? I can't give you any details on it. मैं मर जाऊंगा. मुझे मार दिया जाएगा. लेकिन जो भी है, I'm hoping and praying good things coming our way. So yeah, when the time is right, I'll definitely be able to share more with you guys. Yes, ma'am, we can do the pictures. और कुछ? Thank you. Thank you guys. Thank you. क्या कर लेते हैं दोस्त? सरकार नमस्कार. ये गाना एक्चुअली बहुत पहले मैंने लिखा था, और ये गाना मैंने बहुत पहले लिखा था, और सिद्धार्थ जी ने बोला था कि इसको हम बहुत बेहतरीन वे में इसको हम पोर्ट्रेट करेंगे और इसको रिलीज़ करेंगे. तो उन्होंने अपना वादा निभाया, और उन्होंने जिस वादियों में मेरे अल्फाजों को बिखेरा है और जिनकी आवाज़ों में उनको रिकॉर्ड किया है, राज हसन साहब और इरफान अली साहब और एक मैडम हैं उनका जी. लोग, ये तो लोगों के ऊपर है कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं. और ये गाना मैंने पुष्पा के पहले लिखा था. जी आइए. हाँ, तो ये गाना मैंने पुष्पा से पहले लिखा था, और सिद्धार्थ जी ने मुझसे वादा किया था कि इस गाने को एक अच्छे वे में इसको रिलीज़ करेंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया. और मुझे सुनने में आया कि अजीज भाई बहुत अच्छे से उनको डायरेक्ट किया है, और मुझे उम्मीद करता हूँ जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बेहतरीन सॉन्ग साबित हो और बहुत हिट हो. थैंक यू. Yeah, I'm actually very excited about this song especially because मैं काफ़ी सालों से मैं टेरेंस के पीछे लगा हुआ था कि साथ में काम करेंगे, बट फाइनली अग्री टू दिस सॉन्ग एंड स्पेशली. और ये जो गाना जो सिद्धार्थ कश्यप ने बनाया है, ये बहुत ही अलग जोन का है उनके जो प्रीवियस गाने से बहुत ही अलग है. एंड टेरेंस हैव डन एन अमेजिंग जॉब. वी वांटेड समबडी हु लुक लाइक अ रॉक स्टार, एंड आई हैव ऑलवेज सीन टेरेंस लाइक दैट, सो we gave him that look, which I think he's looking fabulous in the song, and he has done wonders through the entire video, and you guys are going to see it very soon now. Actually, from the time I've known Terence, I think he has always been an actor. So by default, then he was getting into choreography. So he used to be a model. He has done acting and all before, so I think it was a piece of cake for him. So, and it was very easy shooting him. He came up with the right emotions, and the way he had danced and performed with Sarah, it's fantastic. He had done complete justice to Siddharth Kashyap's track. Yeah, so yeah, shooting in Kashmir was actually a very big challenge for the entire crew.
for the actors and all, because I wanted to shoot this song in locations that have never been seen before. So there is this place in Kashmir. It's I think about 4.5, 5 hours drive right into the mountains where nobody usually goes. So we went on top, and it's a snow-clad mountain, and I wanted Terence to do the contemporary style of dancing in that, especially. And it was really cold; all of us were freezing, but they did it wonderfully. And then we went down below from there, और वहाँ पर एक bridge के ऊपर हमको shoot करना था, which was very unstable. So it was actually a very dangerous thing, but Terence being Terence, he did it, and I'm really happy, and you will see the result. Yeah, so when I heard this track from Siddharth, it was very different from all his previous tracks, from all his usual, what do you say, the filmy kind of songs and all. This was a very, very different contemporary style. There was a lot of, I mean, the whole entire genre was very different. And for a song like this, I knew that I don't think so there was anybody else better than Terence to do this part, the kind of music that was there. And it was only he who could have done justice. Luckily, he heard the song and he just said, let's go ahead and do it. So we're very lucky for that. मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है. I wish I could dance, तो मैं भी खुद भी dance कर लेता इस पे. But yeah, we had a great time, and I'm sure people are going to love this song. They're going to love the video. They're going to love Terence. They're going to love Siddharth's music, and I'm sure it's going to be a craze. I hope all of you guys also like it. I'm sure you all will. But yeah. Well, all I can say is God has been kind, finally, after so many years. Yeah, so back to back, all the songs are doing very well. We're very happy. The entire team is very happy. And we have a lot more songs coming up. Yeah, but same way, we're going to do a lot of hard work into our songs. And we don't just look this as a song. We see all these as mini films. So I guess people are liking it a lot, and I'm really thankful to God for that. Thank you. Thank you. Thank you. I'm very happy because जो मेहरबान के पीछे एक थॉट था इनिशियली व्हेन ये बनाए थे, उसके बाद जैसे ये गाना बना, उसके बाद ये जैसे वीडियो विजुअल्स बन के आए जो आप सब देखेंगे आज, इट इज़ सो ब्यूटीफुल. एंड डेफिनेटली टेरेंस ने काफ़ी वीडियोस में फीचर भी किए हैं, बट एक्टिंग से पहले वो हमारे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं. एंड मैं हमेशा बोलती थी कि nobody's explored you in your true potential, whether it's dancing or featured you in a video like that. So I always wanted to do something like that. But then of course Siddharth, Aziz, they all had a vision towards this और बहुत अच्छे से उन्होंने showcase किया है. And आप सब देखेंगे and I'm sure सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. So SK Music Work, though is a music company, मगर I would like to say we operate like a boutique label, जहाँ पर हम unique voices, unique concepts, unique talent search करते रहते और हर टाइम एक कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते, चाहे कोई भी तरीके से वीडियो के दौर से या फिर ऑडियो के दौर से. तो आप देखोगे हमारे हर एक गाने एक दूसरे से बहुत अलग है, विजुअल्स भी बहुत अलग है. तो सारा कम टेरेंस सर को भी बुला लो. कम Finally the team is here.
यस सर। And Rakib bhai. रकीब भाई जी प्लीज कम। जी जो प्रैंक किया आप लोगों ने। छोटी बच्चे हो क्या? This was better. रोलिंग। चलिए थैंक यू। इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग और कंपोजिशन पे तो वो क्या बैंक में बहुत सारी थी तो हमें टाइम ही नहीं मिला बीच में 1-2 साल रिलीज़ करने का, तो अभी हम फटाफट करते ही जा रहे हैं। सो दिस वन इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग। इसके पहले जो किया था इट वाज अ डांस नंबर एंड मे बी इसके बाद में हम जो कर रहे हैं फिर दैट इज़ ऑल्सो अ डांस नंबर। बट ये सॉन्ग बहुत स्पेशल है बिकॉज इसमें हमने 2 जॉनर ऑफ म्यूज़िक को फ्यूज़ करके कोशिश की है एंड डिफरेंट वॉइसेस एक्सप्लोर किए। सुमेधा, इरफान, राजा हैं, इसे रकीब भाई ने बहुत अच्छा लिखा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन टेरेंस हर्ड द सॉन्ग सो ही लाइक्ड इट सो मच देन ही वांटेड कि इसके अंदर कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे हम वो कंटेम्प्रेरी डांस को भी विद स्टोरी के साथ में करें। तो अजीज़ केम अप विद अ वेरी नाइस थॉट स्टोरी वो करने के लिए एंड हमने कश्मीर में शूट किया एंड आई होप अभी आप लोग वीडियो देखेंगे तो यू गोना लाइक इट और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। एक मिनट आवाज़ साइलेंस। जी ही इज़ तो इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस क्योंकि ही इज़ लुकिंग फैब और वीडियो में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी अच्छे ही लगते हैं पर एंड सारा इज़ डन वेरी वेल। जो मूव्स हैं डांस के एंड उसके साथ में इट इज़ नॉट अ डांस वीडियो, एक कहानी है और जिस तरीके से अजीज़ ने इसे बनाया है एक फुल स्टोरी टेलिंग है। सो आई थिंक कि इसके अंदर में ये जब वीडियो लोग देखेंगे तो दे विल सी द अदर पार्ट ऑफ टेरेंस जो कि ये खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं क्योंकि हमेशा इन्हें कोरियोग्राफर डांसर वैसे ही देखे जाते हैं बट इज़ अ वेरी सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट। और इस वीडियो के अंदर में जो कहानी है वो कहानी भी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है एंड इज़ एक्टेड सो वेल। और हम हमेशा सोचते हैं इसके म्यूज़िक वर्क्स में कि कोई चीज़ ऐसी बनाए जिसे बड़े पर्दे पे देखें तो अच्छा लगे। अगर बड़े पे अच्छा लग रहा है तो छोटी मोबाइल स्क्रीन पे तो अच्छा ही दिखने वाला है। यार ये गाना रकीब भाई के साथ में हमने 2017 में ये गाना हमने किया था एंड उसको अनप्लग्ड जैसा हमने कुछ बनाया था जब हमने आज चैनल शुरू की। तो अब रकीब भाई और हमने इस थॉट के ऊपर में डिस्कस किया था पर इसके बीच में वो जो कवाली वाला पार्ट है जो अब आप सुनेंगे देखेंगे सो दैट एलिमेंट वाज मिसिंग। सो हम जब अभी वापस करने बैठे तब रकीब भाई बीच में पुष्पा के लिए काफ़ी बिजी थे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें ट्यून भेजी एंड ही केम अप विद अ नाइस हुक लाइन और उसी ने इस गाने को ओवरऑल डायमेंशन इसका चेंज किया। मैं तो चाहता हूँ कि हर बार की तरह ये गाना भी अच्छा रहे और कोशिश यही है। बस इस बार थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिला है बिकॉज मैं टू बी ऑनेस्ट गाना हमारा काम है लेकिन इस बार गाने से ज़्यादा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करा बिकॉज शुरू से साथ में है तो एडिट वगैरह पे देखना और मेरा भाई जो हॉलीवुड लुक दे रहा है कमाल है और अजीज़ भाई ने इतनी तगड़ी मेहनत की है और हम लोग सब यही ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे कि इस बार का ये जो वीडियो है ये मुझे नहीं पता कि हमारी सिंगिंग कितनी लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, म्यूज़िक इज़ गुड बट इस बार वीडियो लोगों को लुभाने वाला है बिकॉज ऑफ टेरेंस एंड इंशाल्लाह गाना भी आप लोगों को पसंद आए। हम लोग हर साल कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। तो
तो मैं मेरा ही पार्ट गा देता हूँ बिकॉज दो लोग आए नहीं है, या उनका आप गा दे। नहीं आप सबके पार्ट गा देंगे। सो मैं मेहरबानी तेरी तू फसाना मेरा, तू कहानी मेरी, मेहरबान मेहरबान मेहरबानी तेरी। ये सिमटी सिमटी वफा से लिपटी तेरी नजर की जो प्यास है कि रफ्ता रफ्ता दिले गिरफ्तार हुआ है दिल का जो हाल है तेरे पास है। वो कलम इन्हीं के पास थी। आ जाओ। फैजान भाई को बोलो, फैजान भाई। Very. Please join us, sir. हाँ, हमको पीछे चल रहा है। Yeah. Yeah. ऑडियो देऊ छु ने। Yes, I'm very happy and it's my honor to be part of this beautiful song. और ये गाने में मेहरबान में दो जॉनर्स को ब्लेंड किया हुआ है सिद्धार्थ कश्यप जी ने, और मैंने उसमें वोकल सुपरवाइज़र का काम किया है। वोकल सुपरवाइज़र जो अपने जो सिंगर्स हैं जैसे राजा हसन जी और मोहम्मद इरफान और अपने सुमेदा, तो उनकी डबिंग करवाना, तो ये डबिंग करते हुए बहुत मज़ा आया। और मैं इस गाने को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये गाना बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है एंड दिस सॉन्ग इज़ गोना रॉक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय सिद्धार्थ कश्यप जी। थैंक यू सो मच। Back almost about 15-20 years. I have seen a lot of his work, but this is one of those extremely rare ones where after looking at the teaser, I am very keen, very excited to see the unveiling of the actual video. I think no one could have got the best out of what's seen in the teaser out of Terence, and the landscaping and the colors the way Aziz has done. So I think he's done a phenomenal job on the video. As far as Siddharth ji is concerned, I loved his number which was unveiled about a month back called what was it, Jane what was that number? The first one, Siddharth's number? No, before that. Jana Hai To Ja, yeah. Jana Hai To Ja, that one. Beautiful song. That's when I got exposed to his kind of music for the first time. And since then I've been in love with him. This one is very exciting, very tantalizingly teasing. Looking forward to a lot of fun. Thank you.
अखिलेश जी साइड में आ जाओ। अखिलेश सर हम लोग यहाँ पे पीछे है। और दूसरा इज द आर्टिस्ट पोस्टर, जो कलाकार है जिन्होंने गाया है, लिखा है, प्रोड्यूस किया है, कंपोज किया है, सिद्धार्थ सर। लेडीज डू द ऑनर्स। सुपर एक्सेलेंट। Let's do this side. Done, guys? Thank you. Sanobar, over to you. सो पहले हम वीडियो प्ले करते हैं, तो एक बार सब देख लेंगे। एक मिनट भाई आके। फाइनली रकीब भाई, थैंक यू। रकीब भाई अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। बेटा नीचे बैठिए, मोबाइल जरा। एक मिनट और रुकिए। बेटा मोबाइल लेके बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। हाँ Done? Let's go. Thank you. Can we play the? एक चीज़ पक्की है कि जो तरीके से उन्होंने इतना ब्यूटीफुली अपनी वॉइस रैप अराउंड किया है रकीब सर के लिरिक्स में, इट्स रियली वेरी हार्ट टचिंग। एंड सबको थैंक किया, बट आई हैव टू थैंक, मतलब इन्होंने तो कंपनी की तरफ से कर दिया, बट एज एन आर्टिस्ट फर्स्ट आई शुड थैंक माय लिरिसिस्ट रकीब आनंद। और अच्छा, ये गाना इन्होंने पहले लिख चुके थे, बाद में एक पार्ट हमें बाद में जोड़ना पड़ा, जो हम स्टोरी बनी, कहानी जब बनी और जब हम उसके विजुअल्स करने जा रहे थे, तो बहुत मैं इन तीनों वॉइसेस का तो है ही कमाल, क्योंकि तीनों डिफरेंट वॉइसेस हैं और डिफरेंट टेक्सचर्स हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर पाए, और वो ब्लेंड होने के बाद भी हमेशा होता है ऐसा है कि वीडियो अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले गाना होना चाहिए। तो ये गाना, इस गाने के अंदर थोड़ी सी कहानी उल्टी, क्योंकि जैसे ही कहानी बनी ना, तो उसके हिसाब से गाना और ग्रो होना शुरू हुआ और डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि जब इसको शुरुआत की थी तब ऐसा नहीं था ये गाना। एंड इसकी जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, ही इज़ हियर, आई वुड रिक्वेस्ट प्रसाद सास्टे, अगर आए हैं तो कम। और कि ये जो गाना मैंने जब हाँ बोला, तो मेरे दोस्त ही थे अजीज़, 20 साल से जानता हूँ, आई वांट टू कास्ट यू इन अ फिल्म, दूर की बात रही, but I think we started with the music video, and he had a certain vision for me. I said, I imagine you as a rock star like the way you were 20 years ago when you were choreographing me as an actor. So the roles have changed. Now he's become a director and I'm the actor. But I have to say this, Sanobar has not taken any credit for the story. So the initial story was Sanobar's, and the song was very good. And I asked, okay, Sanobar, the Siddharth has done a great job. What about the story? And I said, okay, this is our story. Aziz and they both fleshed out a story, and then Maruk developed all the details and made sure it looked good. But more importantly, I have to say this, that Siddharth sir, I have worked with a lot of music labels. I have to say in the last few years, 2 years, 3 years. And the respect that he gives to his artists, to his musicians, to his singers, is just incredible, and nobody does this. Especially having a poster which has the musicians and giving credit to the lyricist. ये कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। और जिस तरीके से, जिस मुकाम पर वो आ चुके हैं और जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, whether it's hoardings, even booking a studio just to show a music video. I don't think any music video has got this kind of a launch. I am so grateful for your vision, sir, and for really putting your money where your heart is. So I really think that it's a very rare combination to have somebody who is so passionate about music, but also passionate about promoting his artist. हम जो पर्दे पे दिखते हैं वही दिखते हैं, बट आप बहुत कंसर्न्ड है कि जो लेखक है, जिसने लिखा है, जिसने गाया है, उनको भी इतना प्रोमिनेंस देते हैं. And I have to say that in his office, the teamwork and the energy and the vibe is just awesome. Firstly, it's the most beautiful office I've seen. It's got great taste. So when I went to the office, I said, अगर इंसान के पास इतनी अच्छी taste है, create an office in a world like that, I'm sure
the kind of work that he does also be interesting. And then I saw some of the music videos and I was blown away by the consistency. More importantly, when I saw him work, Siddharth sir is somebody who gives the artist a free hand. He believes in you, he trusts in you, he doesn't question you. He will guide you in a certain way and he'll want a certain result. But at the end of the day, there's a certain amount of carte blanche that he gives you. It gives you a kind of open window to say, okay, do sketch, paint the colors you want to. And he supports you like that. So it's really, really interesting because most people are interested in business. And I feel that the balance of business and art is very rare. And Siddharth is one of them. रवि सर ग्रुप फोटो के लिए आ जाओ क्योंकि हो गया टाइम अपना 8:45 और रवि सर संगीत सब लोग जो भी हैं यहाँ प्लीज नीचे आ जाइए Ellie. नितिन आजा पिक्चर क्रिस्टल नाम के लिए वेट मत करो क्योंकि भूल गए तो फिर रह जाओगे कम इनसाइड कम नितिन आजा इधर से बीच में एली कम बैठ जाओ यार अरे उनको अखिलेश भाई अखिलेश आगे जाना पड़ेगा थोड़ा आगे तो जा रहा हूं मैं को रुकवा दो कौशल भाई फोटो हो रहा है बताना फोटो हो जाए तो बोलो भाई अखिलेश बैठ जाओ हो गया मोबाइल ये 1 मिनट हो वीडियो के लिए होल्ड डाउन और स्टिल दादा जरा आप भी बैठ जाइए आप लोग बैठ जाएंगे क्या मोबाइल आ रही है हाँ तू चला जा songs are these and I'm enjoying this space right now. Thank you. Yes, roll. Yes, roll. यहाँ पे देखिए मैम इधर लेके आओ यार स्पेस का कम कर दो उधर नहीं वही करो पीछे पीछे की क्या कर ना स्पेस का कम कर दो उधर तो ठीक टाइप चला दो मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई नो आई वाज लेट आई एम वेरी सॉरी बट थैंक गॉड गाना चल रहा था और आई डिड नॉट मिस एनीथिंग द एंटायर सॉन्ग वाज लुकिंग लाइक सो नाइसली शॉट एंड
Terence is, we all know that how amazing a dancer he is, and उनको direct उन्होंने इतने beautifully किया है by catching every movement so nicely and the beauty जो shoot की है, मतलब कमाल किया है. Yeah, so proud. It's love. आपको कुछ कहना है? मैं कह चुका हूँ. Second my thought. Terence is an actor. मैंने to be very honest उनको पहली बार एक्ट करते हुए देखा और उन्होंने बहुत ही brilliantly अपने आप को लेकर आए हैं वो. And with this song उन्होंने actually बताया है कि ये super multi talent. But you know what? Not many people know. Terence was always an actor. कभी वो प्रूव भी हो गया. I know him for 20 years now. हमेशा सामने Terence and finally ऐसा एक गाना मिला मुझे that only Terence could have done justice. And I wanted to show Terence like a real person. He used to be like this 20 years back. और अलीजा खान ने भी काम किया है, मतलब कमाल कर दिया है. तो सबका हम बहुत पुराने दोस्त हैं. या सबका ओवरऑल बहुत अमेजिंग आया. हैप्पी बर्थडे Terence. Come. गेम भर नहीं आ रहा था. कहाँ से फाइट होगा? सेंटर पे आइए. Sara, next to Sara. मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज म्यूज़िक वीडियोस जनरली यूट्यूब और टीवी पे देखते हैं, लेकिन सिद्धार्थ सर का दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने ये प्रीमियर किया एंड इट फील्स लाइक इट्स जस्ट सरियल, बिकॉज वो छोटे फ़ोन पे देखना और टीवी पे देखना और एक बड़े पर्दे पर देखना, सिल्वर स्क्रीन पे देखना एक बहुत अलग बात होती है. आई फील ओवरवेल्म्ड और आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी. आई वांट टू थैंक अजीज. बहुत लग रहे हैं. उनकी केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग लग रही है और कमाल कर गया. थैंक यू. ये सब अजीज की बदौलत है. Just because everyone is talking about that nobody knew that you can act because you were always a career. But I said no. Terence, I know, was always an actor. Look camera. For the last 20 years, I've always seen him as an actor. Because when I met him first, also he was a model, an actor, so I knew this was going to be a piece of cake for him. So मैंने जो कुछ भी किया, I learned from him. 20 years back, he was directing me. Yes. मैं वहीं से सीखकर I gave it back to him. It's lovely. I mean, to have a director who believes in you, that's the first thing, as an actor. Because I don't know of any actor-director combination that has given hits that don't have that kind of love and respect and trust for each other. So thank you, Aziz. The dead girl is going to come back. So we are working on that now. We have to ask Siddharth to make another track for that. Hello, thank you. Yes. Oh, which one? To Sara. To Sara. Desi Sara, Videsi Sara. Yeah, I just want to say thank you everyone for coming. It was so amazing to see you on screen and to work with Terence and Aziz sir and Siddharth sir. It was just such an amazing experience. I'm really, really excited for what's to come. Yeah, thank you. All the very best to you. Thank you. सेंटर लोग. अरे कैमरा लो. यहाँ पे कैमरा यहाँ पे. ये कैमरा लो. लेकिन देख So I'll be very excited if मेरा हमारा participate वापस करने के लिए I'll be हमेशा ही बहुत अमेजिंग कंटेस्टेंट्स के साथ आता है. बहुत ही बहुत ग्रेट है. So let's see इस बार भी कुछ अच्छा होगा.
बहुत अच्छा लगता है बड़े स्क्रीन पे जब देखने का। मैं अपने पेरेंट्स को यही कह रहा था कि इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू सी इट इन सिनेमा। एंड हमने जब दुआ करो भी किया, उसके बाद जाना है तो जा, छम्मो, सभी में भी मेड इट हमने स्पेशली डॉल्बी एटमॉस मिक्स करा है क्योंकि विजुअलाइज द सॉन्ग की एक्चुअली हमारा तो इंडिपेंडेंट गाना है, पर यदि फिल्म में आता तो कैसा लगता है। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज यहाँ पर जब सब लोगों ने देखा तो हर एक का रिएक्शन बहुत अच्छा था गाने के लिए और लोग सबको बहुत पसंद आया। As a composer, you are हर एक का अपना एक तरीका होता है काम करने का। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे ट्यून बनाने में कोई बहुत टाइम लगता है या बहुत सोचना पड़ता है। बहुत सी बार ऐसा होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लिरिक्स टाइप करते हैं और ट्यून बन जाती है। पर तो गाने को पूरा सजाना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, क्या टोनैलिटी में रखना है, किस जोन में है, एंड दैट इज़ वेयर इट मेक्स इट। वो वहाँ पर हम कोई कोशिश करते हैं कि अपनी समझ से कहीं पे भी अपनी समझ है उस लेवल तक काम करें, उससे कहीं नीचा ना करें। और दैट इज़ ओनली द प्रोसेस जो आपको बहुत कुछ सिखाता है और आप उसको सीख करके बोलोगे। पहले दुआ करो, फिर जाना है तो जा, जाना है तो जा का आर्टिस्ट वर्जन छम्मो और मेहरबा आप देखेंगे तो सारे गानों के अंदर जो एसके म्यूजिक में तो उन्हीं कॉमन फैक्टर अमंग ऑल सॉन्ग्स याद करते क्योंकि मेरे कंपोज किए। और हर आई वॉज ट्राइंग टू डू कि हम अलग अलग जॉनर ट्राई करें। हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किस्म के गाने ही हम करते हैं, क्योंकि गानों का बहुत स्कोप होता है। जिस प्रकार से आपके लाइफ के हर सिचुएशन में आपको गाना मिलता है, चाहे बच्चा पैदा हो, शादी हो या मरने तक के हमारे यहाँ पर गाने हो, तो हर सिचुएशन के लिए सॉन्ग है। सो वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक और वही सबसे जब लोगों को पसंद आता है कि इतनी वैरायटी। वेरी मैंने ऐसा होता है कि हम जब गाना हमारे दिमाग में पहले कास्टिंग रहती है। जैसे म्यूजिक कंपनी हमारे लिए सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा गाना है। वो जब गाना फाइनल होता है दैन फिर हम उसको बाउंस बैक करते हैं, फिर सोचते हैं आप इसके ऊपर किरदार क्या करें, कहानी क्या बनाएं, और फिर जब कहानी बनती है तब हम उसकी कास्टिंग के ऊपर में ट्राई करते हैं। तो उसमें बहुत सी बार ऐसा है कि कोई गाने पर हमें कास्टिंग ऐसी लगती है जहाँ पे जिसे हम जानते हैं वो मिल रहा है। जैसे कि अपना गाना लॉन्चिंग जमाना हमारा आने वाला है और वो एक नई सिंगर है विश्वजीत का, लेकिन उसकी जो कहानी थी उसके कास्ट में हमने ऑलरेडी का दुआ करो किया था। वो शूटिंग है तो हमने वो किरदार में एकदम शूट करना था, तो हमने उसी को कास्ट किया लिमिटेड था। लेकिन कहेंगे कि सबसे पहले गाना होता है, गाना सब चीज़ें ट्राई करें। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि
जैसा प्यार आपने दुआ करो जाना है तो जा और शम्भू को दिया है, वैसे ही मेहरबान को दीजिए, आने वाले गाने को भी दीजिए। और अपने अगर अच्छा लग रहा है तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैं चाहूँगा कि अगर इसके बारे में कुछ भी लगता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट कीजिए। आपके जो कमेंट्स होंगे दैट विल मेक अस नो आवरसेल्फ बेटर और हम और अच्छा काम कर सकते हैं। लाइट ऑन करो। Who and Ruhi? अच्छा उनसे ना शर्लिन। Everyone has done a very fantastic job, you know, from Raja to Aziz to SK Music to Terence to Anjali. सबने इतना खूबसूरत काम किया है कि मतलब मुझे प्यार हो गया इस गाने से। और सच कहूँ अजीज़ ने बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से शूट किया है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एडिट बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि टेरेंस खुद इतने अच्छे इंसान हैं तो उनके ऊपर जो इमोशन दिख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया है। और वादियाँ, कश्मीर की वादियाँ मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में और सब्जेक्ट को एनहांस कर देती है, तो ऑल ओवर फैंटास्टिक। एंड SK Music is getting better by every passing song. मुझे लगता है कि पिछले 3-4 महीने में ये तीसरा या चौथा ब्लॉकबस्टर है, तो उन्होंने सच कहे तो आग लगा रखी है। Thank you very much. आज